हेलो एंड वेलकम अगेन। मैं हूं विष्णु महाली। बहुत ही दिनों बाद में पॉडकास्ट फॉर्मेट में फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूं और आज डिस्कस करने वाले हैं साइड ग्राउंड की एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में, जो कि सस्पेंड हो गई है इंडिया में और साथ ही बहुत सारे दूसरे कंट्रीज या रीजन्स में भी। जैसे कि मुझे जितने लोगों ने कांटेक्ट किया उसके हिसाब से मुझे सिर्फ इंडोनेशिया पता है इंडिया के अलावा, लेकिन और भी कंट्रीज में हुए हैं, इतना मैं श्योर हूँ। और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पॉडकास्ट फॉर्मेट में मैं बहुत दिनों बात कर रहा हूँ तो हो सकता है थोड़ी बहुत मैं गलती करूँ, कॉन्फिडेंस थोड़ी सी लो है, दोबारा इस फॉर्म में आने में टाइम लगेगा। बट ये पॉडकास्ट फॉर्मेट वाली वीडियो फिर से मैं शुरू कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि ऑलमोस्ट हफ्ते में 2-3 वीडियो एटलीस्ट आए। और आज की डिस्कशन की टॉपिक है साइड ग्राउंड की एफिलिएट प्रोग्राम जो सस्पेंड हुई वो, और उसके साथ ही हम इससे क्या सीखे हैं या फिर आगे क्या करना है या फिर आगे की प्लान क्या हो सकती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो साइड ग्राउंड ने अचानक से ही एफिलिएट प्रोग्राम सस्पेंशन के बारे में नोटिस भेज दिया सबको ईमेल के थ्रू। ईमेल में अपने रीजंस की बात करें तो रीजंस में बताया गया था KPI के बारे में। तो उनका जो KPI है वो कुछ अच्छा नहीं दिखा रहा है। KPI जिन्होंने नहीं पता उन्हें बता दो, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कहते हैं उसे। तो बेसिकली यहाँ पे उनके लिए KPI हो सकता है सेल्स और रिन्यूअल रेट, यानी कि जब कोई परचेस करता है उनकी होस्टिंग तो उसके बाद अगले साल फिर से रिन्यू करे, वो उनके लिए भी KPI रिपोर्ट्स में आई थिंक इंक्लूडेड होती है। सेल्स सिर्फ मायने नहीं रखती, रिन्यूअल भी मायने रखती है। तो बेसिकली उनका ये कहना था कि KPI के हिसाब से इंडिया जो है और इंडोनेशिया और इस तरह के कई रीजन्स जो है वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर रही थी, उनको लॉसेस हो रहे थे, जिसकी वजह से वो यहाँ पर उनका एफिलिएट प्रोग्राम जो है वो सस्पेंड कर रहे हैं, जो कि 2 नवंबर से आई थिंक शुरू होने वाला है ईमेल के हिसाब से। मैंने 2-3 दिन पहले ही ईमेल पढ़ी थी तो मुझे उतना एग्जैक्ट डेट याद नहीं। आई थिंक 2 नवंबर 2020 से ये होने वाली है सस्पेंड। तो उसके बारे में बात करते हैं। ऑब्वियसली सस्पेंड हो जाएगी और ऑब्वियसली मैं अकेला नहीं हूँ जिसने मेहनत करी हो साइड ग्राउंड के लिए। अगर आपको मेरे वीडियोस याद है या आप मुझे फॉलो करते तो आपको पता ही होगा कि मैंने बहुत जगह साइड ग्राउंड को नंबर 1 पोजीशन दे रखी है, हमेशा उसे ही प्रमोट करता रहा। बट अभी मुझे एक दूसरी ऑप्शन को चुनना पड़ेगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन चुनना भी चलो आसानी है, थोड़ी सी रिसर्च के बाद आपको एक ऑलमोस्ट सिमिलर ऑप्शन मिल ही जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैंने इतना ब्रांडिंग करा है, उनका इतना प्रमोट करा है कि सबके माइंड में अब साइड ग्राउंड है, तो मुझे वही चीज़ अब रीबिल्ड करना पड़ेगा। यानी कि फिर से मुझे 3 से 6 महीने लगेंगे सबके माइंड में दूसरा जो होस्टिंग में भी चुनूंगा उसे घुसाने के लिए, और उसके बाद सेल होगी ठीक से। अभी जनरली सेल तो होती है ऑब्वियसली, बट जिस तरह की सेल्स में साइड ग्राउंड के साथ करता था उसके लिए फिर से मुझे ब्रांड रेपुटेशन बिल्ड करना पड़ेगा। मतलब लोगों के माइंड में ब्रांड का जो नाम है वो घुसाना पड़ेगा, बहुत सारे वीडियोस बनाने पड़ेंगे। तो एक तरह से शुरुआत की तरह हो जाएगी काम, और आई एम श्योर कि दूसरों के लिए भी इतनी मुश्किल होने वाली है। तो ऑब्वियसली जितने हमने काम किया था वो तो ख़राब कर ही दिया है। अगर साइड ग्राउंड की तरफ से कहूँ तो कुछ अच्छा उन लोग ये कर सकते थे कि एडवांस में नोटिस दे सकते थे। एडवांस में ही दिया है बट थोड़ा और ज़्यादा एडवांस में, और हो सकता था इससे भी बेटर हो सकता था कि अगर वो दिसंबर या जनवरी, मतलब जो सेल है, क्योंकि ब्लैक फ्राइडे सेल के लिए सबने मेहनत करी है, तो सेल के बाद अगर उन लोग स्टार्ट करते, ये सस्पेंड करते तो काफ़ी हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता। लेकिन ऑब्वियसली उनके लिए और ज़्यादा लॉस होता क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं। तो देखा जाए तो हमें भी ये समझना पड़ेगा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से उनको नुकसान हो रहा है तो वो सस्पेंड कर रहे हैं, और साथ ही उनके इस बंद करने के चक्कर में हमारा भी नुकसान हो रहा है ऑब्वियसली। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरे लिए, उससे पहले बात करते हैं लर्निंग की। तो यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिला। बेसिकली जैसे हम इनकम को डाइवर्सिफाई करते हैं, अपने इनकम सोर्स को डाइवर्सिफाई करते हैं, कोई भी एक इनकम सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं होते, वैसे ही हम लोगों को किसी एक एफिलिएट प्रोग्राम पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा से सेकेंडरी में रखता था A2 होस्टिंग को, तो मैं उसको अपना नेक्स्ट ऑप्शन बना सकता हूँ, राइट। लेकिन मैं फिर भी मैंने इतना ज़्यादा फोकस किया था साइड ग्राउंड पे कि अभी मेरे पास कोई सेकेंडरी ऑप्शन उतना तगड़ा नहीं है जितना साइड ग्राउंड था। तो ये मेरी गलती हुई थी। एटलीस्ट मुझे एक और एक्स्ट्रा ब्रांड रखना चाहिए था, जैसे मैं उतनी ही इंटेंसिटी से प्रमोट करता जितना कि मैंने साइड ग्राउंड को किया था। बट ऐसा हुआ नहीं, मैंने सिर्फ साइड ग्राउंड को बहुत ज़्यादा प्रमोट करा, और उसके बाद जितने भी होस्टिंग मैंने प्रमोट करे उससे मैंने ज़्यादा फोकस दिया नहीं। बस पैसिवली जितनी सेल हो रही थी उसी पे फोकस था, लेकिन एक्टिवली सेल करने की कोशिश नहीं कर रहा था, सिर्फ साइड ग्राउंड पे फोकस था मैं। तो अचानक से बंद होने की वजह से ऑब्वियसली मेरी लग गई है, बट उसे हम एक अच्छी होस्टिंग से रिप्लेस करेंगे। तो मैंने ऑप्शंस भी देखे, बहुत सारे ऑप्शंस देखे, जैसे कि A2 होस्टिंग होगी। तो A2 होस्टिंग, उससे पहले बता दूं कि cPanel वाले जितने भी होस्टिंग होते हैं उनसे मेरा मन भर गया है। मुझे लगता है cPanel आउटडेटेड है और उतना मजा उसमें आता नहीं है। ऑब्वियसली cPanel से भी काम चलाया जा सकता है cPanel वाले होस्टिंग से, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि अब उससे हमें ऊपर आ जाना चाहिए। cPanel मुझे आउटडेटेड लगता है, तो मैं cPanel वाले होस्टिंग को प्रमोट नहीं करना चाहता। और जहाँ तक मुझे पता है, अगर आप मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग
का सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं तो आपको cPanel ही मिलता है, जो कि मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। तो A2 होस्टिंग के मैनेज्ड होस्टिंग पे जाए तो काफ़ी महंगा लग रहा है मुझे। और फिर यहाँ पे आप ग्रीन गिग्स, आई थिंक वहाँ पे भी cPanel ही प्रोवाइड किया जाता है जो सस्ती वाले है उसमें। और मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग उसका मैंने शायद देखा नहीं है, या फिर मुझे पता करना पड़ेगा थोड़ी डिटेल में। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ज़्यादातर ब्रांड्स जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो ऐसे में मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है जो ढंग का है, तो वो है ब्लूहोस्ट। और ब्लूहोस्ट में यूएस वाले की बात करो, bluehost.com। जो ब्लूहोस्ट इंडिया है, bluehost.in, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी बहुत बार ब्लूहोस्ट के बारे में बात करी है। वो bluehost.in यानी कि ब्लूहोस्ट इंडिया के वजह से ही करी है। आपने मुझे बहुत बार सुना होगा उनके बारे में कुछ बोलते हुए कि मुझे पसंद नहीं है, ये वो बोलते हुए सुना होगा। तो वो इसी वजह से हुई थी, ब्लूहोस्ट इंडिया की वजह से। और मैंने कुछ क्लाइंट्स के लिए जिनका टेस्टिमोनियल भी मेरे वेबसाइट पे है, उनके लिए bluehost.com पे ही उनका पहला वेबसाइट होस्ट किया था और मुझे bluehost.com ठीक ठाक लगा था। हालांकि काफ़ी साल हो गए हैं यूज़ करते हुए, तो मुझे फिर से यूज़ करके देखना पड़ेगा और तब मैं डिसाइड करूँगा कि उसे कंफर्म करना है कि नहीं करना है। बट अभी मुझे जो सूटेबल ऑप्शन जो मुझे लग रही है वो ब्लूहोस्ट लग रही है। अगर मैं cPanel को भी cPanel वाली होस्टिंग को भी चुन सकता था, प्रमोट कर सकता था, तो मैं प्रमोट आई थिंक A2 होस्टिंग या फिर ग्रीन गिग्स को भी कर सकता था। लेकिन मैं cPanel को प्रमोट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैनेज वर्डप्रेस जो होस्टिंग होती है वो काफ़ी इजी होती है और मैं चाहता हूँ कि अपने क्लाइंट्स को ज़्यादा दिक्कत ना हो। एक बार वो अपनी वेबसाइट शुरू करे तो खुद से वो मैनेज कर पाए। मैं उस तरह की होस्टिंग रेकमेंड करना चाहता हूँ। तो इस वजह से मैं मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग पे ही फोकस करूँगा। मैं जो सस्ते वाले सेड होस्टिंग है उस पर फोकस नहीं करूँगा। हालांकि कोई अगर मुझे बताता है कि मुझे पैसे की प्रॉब्लम हो रही है या ये वो, तो इस तरह की स्टोरीज सुनाए तो उसके बाद मैं उन्हें रेकमेंड कर दूंगा cPanel वाले भी पैसिवली, लेकिन एक्टिवली मैं प्रमोट नहीं करूंगा। तो मेरी एक्टिव प्रमोशनल स्ट्रैटेजी में मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग ही होगी। अब वो कौन सी होगी ये मैंने अभी तक फाइनल नहीं किया है, पर ब्लूहोस्ट की चांस ज़्यादा लग रही है क्योंकि वो अफोर्डेबल है, काफ़ी सस्ता है और मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग मिल जाती है। तो इस वजह से मैं वहाँ पे फोकस करने की सोच रहा हूँ। और सेकंड ऑप्शन जो मैं सोच रहा हूँ वो है A2 होस्टिंग, लेकिन वो थोड़ी सी महंगी लग रही है मुझे कंपेयर टू ब्लूहोस्ट। मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग की बात करूँ, सेड होस्टिंग जो नॉर्मल वाली cPanel वाली है वो सस्ती है, लेकिन मैनेज वाली थोड़ी सी महंगी लग रही है, या ऑलमोस्ट बराबर के हिसाब है, बराबर के आसपास ही है। बट फिर भी ब्लूहोस्ट थोड़ी सी मुझे उसका पड़ला जो है थोड़ी सी भारी लग रही है। तो अभी कुछ नए फीचर्स भी लाए उन्होंने, फ्री माइग्रेशन इनेबल किया हुआ है और कुछ इंप्रूवमेंट्स ज़रूर किए हैं। तो मैं चेक करूँगा उनको और उसके बाद वहाँ से उससे रिप्लेस करने की कोशिश शायद कर सकता हूँ। तो इंस्टेंटली अभी मैं सब कुछ नहीं बदल सकता ऑब्वियसली, तो इसलिए मैं ब्लूहोस्ट को इनिशियली प्रेफर करूँगा क्योंकि उसका ऑलरेडी रेप्यूटेशन है, बहुत लोग उसे प्रमोट करते हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अगर आप गूगल ट्रेंड्स पे भी देखेंगे तो A2 होस्टिंग या ग्रीन गिग्स आसपास भी नहीं है ब्लूहोस्ट के, यहाँ तक कि साइड ग्राउंड भी काफ़ी नीचे है अगर ब्लूहोस्ट के ट्रेंड के साथ में अगर आप कंपेयर करें तो। और ये भी एक रीज़न है कि मैं ब्लूहोस्ट के साथ जाना चाहूँगा। तो पहली ऑप्शन में ब्लूहोस्ट ही रख रहा हूँ अभी के लिए, और यूज़ करने के बाद डिसाइड करूँगा कि उसे फाइनलाइज़ करना है या नहीं। तो आप भी बता सकते हो कि आपने कौन सी होस्टिंग को चुना है, कमेंट करके बता सकते हो, और आपके थॉट्स क्या है और क्या प्रमोशनल स्ट्रैटेजी रहेगी। और जैसे कि प्रमोशनल स्ट्रैटेजी की बात कर रहा था, जैसे कि मैंने, तो मेरी सेल्स स्ट्रैटेजी ऐसे नहीं होती कि एक दिन में सेल करना शुरू कर दिया। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने बहुत टाइम से लोगों के माइंड में साइड ग्राउंड वर्ड घुसा के रखा था एंड देन सेल करने की कोशिश करी। तो मेरी स्ट्रैटेजी यहाँ पे भी वही रहेगी। और अभी तो खैर ब्लैक फ्राइडे वगैरह आने वाली है तो बहुत ज़्यादा काम होने वाली है, तो उसके बाद मैं इस चीज़ पे फोकस करूँगा। उससे पहले मैं बस ब्लूहोस्ट के ब्रांड नेम के, मतलब उनका ब्रांड का जो पॉपुलैरिटी है या उनका नाम है उसी के भरोसे छोड़ दूंगा और बस रिप्लेस कर दूंगा साइड ग्राउंड को ब्लूहोस्ट से। तो अभी कोई एक्टिव प्रमोशन नहीं करने वाला मैं जब तक कि ये साइड ब्लैक फ्राइडे वाली सिचुएशन ख़त्म नहीं हो जाती। ब्लैक फ्राइडे प्लस साइबर मंडे यानी कि दिसंबर के एंड में ही मैं डिसाइड करूंगा कि किस तरह से प्रमोट करना है और कौन सा मेरा प्राइमरी ऑप्शन होगा साइड ग्राउंड के बदले। अभी मुझे जैसा कि मैंने बताया, मुझे लग रहा है कि ये ब्लूहोस्ट हो सकता है, A2 होस्टिंग हो सकता है, ग्रीन गिग्स भी हो सकता है, मैंने डिसाइड नहीं किया है। प्रीमियम होस्टिंग में आपको अगर मुझे रेकमेंड करना होगा तो मैं WPX होस्टिंग पे जाऊंगा या किंस्टा होस्टिंग पे जाऊंगा। प्रीमियम होस्टिंग में साइड ग्राउंड भी अच्छी है, लेकिन अभी उसका एफिलिएट प्रोग्राम नहीं है तो मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बट किसी को अगर सजेशन देनी हो तो डेफिनेटली मैं सजेशन दे दूँगा। तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी और मेरा ओपिनियन इस बारे में। और फिर से याद दिला देता हूँ, डाइवर्सिफाई कीजिए, डिफरेंट एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए और मेरी वाली गलती मत करिए कि इसी पे पूरा फोकस है, दूसरी को आपने प्रमोट नहीं किया। एक सेकेंडरी हमेशा रखिए। इस बार मैं रखने वाला हूँ, तो अगर मेरी ब्लूहोस्ट
समझ लीजिए प्राइमरी फोकस होती है तो मैं A2 होस्टिंग को सेकेंडरी बनाकर रखूंगा। मतलब 2 रिकमेंडेशन हमेशा रखूंगा। ऑब्वियसली प्राइमरी को ज़्यादा फोकस दूंगा, बट ऑलमोस्ट सामने रखूंगा एक सेकेंडरी ऑप्शन, जो कि मैंने इस बार में नहीं करी थी। तो इस गलती को आगे ना दोहराऊं, इसलिए ये डिसीजन मैंने लिया। तो आपके क्या डिसीजन है, आपके क्या प्लान है, आप शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट्स पे कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे ऐसे भी आने वाले वीडियोस के लिए। और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।